मतदान का दिन, बड़ा दिन हिमाचल प्रदेश के लिए नगर सरकार चुनने का दिन है। कई उम्मीदवारों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं और कुल्लू से हमारे साथ मनीष ठाकुर जुड़ चुके हैं। सोलन में भी चुनाव चल रहा है प्रदीप, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर, इसके अलावा और कई नगर सरकारों के लिए चुनाव चल रहा है। किस तरह का माहौल है हिमाचल प्रदेश में? क्या कुछ तैयारियां की गई थी मतदान को लेकर? लोगों में क्या उत्साह है? बिल्कुल, देखिए, शहर की सरकार चुनने के लिए मतदाता मतदान कर रहे हैं और आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका था और अभी भी जो देखा जा रहा है काफ़ी जोश है मतदाताओं में। हालांकि गर्मी के दिन है तो ऐसे में मतदाता कोशिश कर रहे हैं कि सुबह के समय ही मतदान करके इस काम से निपट जाएं और 3 बजे तक मतदान चलना है। तो ऐसे में काफ़ी उत्साह जो है मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। हिमाचल की बात की जाए तो कुल मिलाकर जो 51 नगर निकाय हैं, जिसमें 4 नगर निगम है और उसके साथ साथ 22 नगर पंचायतें हैं और 25 नगर परिषद है। उनमें शिमला में भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो 6 नगर पंचायतें हैं, 2 नगर परिषद हैं, ठियोग और रामपुर। तो यहाँ के लिए भी मतदान जो है वो हो रहा है और सुबह से ही देखने को मिल रहा है। नगर पंचायतें हो या नगर परिषद हो या फिर सोलन नगर निगम है, धर्मशाला नगर निगम है, पालमपुर है और मंडी, तो यहाँ के लिए मतदाता काफ़ी उत्साह के साथ मतदान करने पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान हो रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से बात करें या फिर पोलिंग स्टेशन पर जो जरूरी चीजें रहती है, पानी की चीजें रहती है या फिर फर्स्ट एड की चीज रहती है, इन सारी चीजों का प्रबंध यहाँ पर किया गया है। मॉडल पोलिंग स्टेशन भी प्रदेश में बनाए गए हैं जहाँ पर जो है अलग से व्यवस्था की गई है मतदाताओं के लिए। तो काफी खासा उत्साह आज देखने को मिल रहा है और नगर निगमों को छोड़कर नगर परिषद, नगर पंचायतों का रिजल्ट आज शाम को ही आ जाएगा। नगर निगम का रिजल्ट क्योंकि 31 मई को आना है और इसके पीछे की वजह यही थी कि ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर हुए हैं और ऐसे में अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ये रिजल्ट उनको प्रभावित ना करे, इसी वजह से 31 मई रिजल्ट की तारीख रखी गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और हमने देखा कि कई मुद्दों को लेकर जो है इस बार चुनाव में उतरी हैं राजनीतिक पार्टियां और उसमें नगर निगमों, क्योंकि नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर थे, सीधे सीधे कांग्रेस भाजपा के बीच में टक्कर है। लेकिन नगर पंचायत, नगर परिषद की बात की जाए तो यहाँ पर भी पार्टी समर्थित प्रत्याशी राजनीतिक दलों की तरफ से दिए गए हैं। कुछ प्रत्याशी जो निर्दलीय हैं तो वो कहीं ना कहीं जहाँ पर मजबूत दावा जिनका बनता है उन्होंने भी मजबूती से चुनाव लड़ा है। बहुत सारे मुद्दे रहे, लोकल लेवल के ज्यादा मुद्दे थे। हालांकि मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में नगर निगम के लिए उतरे थे और मुख्यमंत्री भी प्रचार में थे। साथ ही पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, विपक्ष की तरफ से भी नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर ने भी प्रचार किया और उनके साथ साथ जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने भी प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी के भी जो राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा, उन्होंने भी प्रचार किया। तमाम बड़े नेताओं ने इसमें प्रचार किया है। तो अब देखना ये होगा कि जनता किस पर मुहर लगाती है, क्योंकि अभी पार्षद चुने जाने हैं, उसके बाद नगर निगमों में मेयर, डिप्टी मेयर चुने जाएंगे। उसमें किसकी सरकार बनती है, किसका मेयर बनता है, किसका डिप्टी मेयर बनता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन नगर पंचायत, नगर परिषदों में जो अध्यक्ष बनने हैं, उपाध्यक्ष बनने हैं, उसमें भी देखने वाली बात यह होगी कि कौन जो है अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने में कामयाब रहता है। तो इस पर भी आने वाले दिनों में जोर आजमाइश होनी है जब रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अच्छा मतदान जो है वो चल रहा है। हालांकि अभी 10 बजे तक मतदान प्रतिशत ओवरऑल आना है, लेकिन फिर भी बात करें तो अच्छा मतदान अभी चल रहा है। मैं आता हूं आपके पास प्रदीप, और बात करेंगे। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुल्लू से। मनीष, कुल्लू में कैसा माहौल है मतदान को लेकर? किस तरह का उत्साह है? मैं देख रहा हूं आपके पीछे लोगों की भीड़ है। किस तरह की तैयारियां की गई थी और क्या अभी तक जो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है, सुचारू चल रहा है? बिल्कुल नासिर, देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज नगर निकाय चुनावों को लेकर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही जो है वो मतदान केंद्रों पर भीड़ जुटना शुरू हो गई थी और आज 3 बजे तक जो है वो मतदान होने वाला है। इस वक्त हम कुल्लू जिला के वार्ड नंबर 6 के मतदान केंद्र में मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख पाएंगे किस तरीके से जो लोग हैं वो काफी मात्रा में यहाँ पहुंचे हुए हैं और उस पर जो मतदान को लेकर लोगों को उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। सुबह से ही वोटिंग यहाँ पर हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी
3 बजे तक वोटिंग होगी और 3 बजे के बाद जो है वो वोटों की गिनती भी शुरू होगी। और वोटों की गिनती होने के साथ ही आज जो है वो कुल्लू जिला की अगर बात किया तो कुल्लू जिला की बात करें तो 11 नगर निकाय है, 11 नगर परिषद के जो वोटर्स है वो यहाँ पर वोट डाल रहे हैं और 11 पार्षद जो है आज वो चुने जाएंगे। और उनमें अगर बात करें तो महिला के लिए जो इस बार प्रधान पद आरक्षित है और महिला जो है इस बार प्रधान बनेगी। ऐसे में अगर बात करें तो महिलाएं काफी अधिक जो वोट डालने भी यहाँ पहुंच रही है और महिलाएं भी जो है वो चुनाव में अपना हिस्सा ले रही है। क्योंकि कुल्लू जिला की बात करें तो 11 नगर परिषद यहाँ पर है और उसके लिए जो वोटिंग सुबह 7 बजे से हो रही है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जनता में भी उत्साह है और जो नेता है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें भी उत्साह देखने को यहाँ पर जरूर मिल रहा है। क्योंकि 5 साल के बाद नगर निकाय चुनाव होते हैं और 5 सालों में क्या कुछ कार्य जनता के लिए पार्षदों ने किए हैं और क्या कुछ आने वाले समय के लिए उनके विकास कार्यों को लेकर मोटिव है वो यहाँ पर उनकी ओर से बताया जा रहा है। और जनता भी वोट देने के लिए पहुंच रही है और शांतिपूर्ण तरीके जो मतदान है वो यहाँ पर चल रही है। 11 के 11 वोट जो है वहां पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी नासिर, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से, अगर पॉसिबल हो आपके लिए कि आप वहां जो मतदाता आए हैं तो वो किस उत्साह से आए हैं, क्या कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको ध्यान में रखकर वो वोट करने के आए, उनसे भी आप बात कीजिएगा। मैं तब तक प्रदीप से मेरा एक सवाल था। प्रदीप, इस चुनाव को सेमीफाइनल भी माना जा सकता है क्योंकि जब भी किसी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं और उससे पहले जो भी चुनाव आते हैं या उपचुनाव आते हैं या फिर नगर परिषदों के, नगर पालिकाओं या नगर निगम के चुनाव आते हैं तो उससे जोड़कर देखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक इशारा करेंगे जनता के मूड का। तो इसको लेकर भी हिमाचल में कुछ इस तरह की चर्चाएं रहीं, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल लगातार इसको कहा जाता रहा है और चुनाव भी इसी तरह से लड़ा गया है। नगर निगम की बात करें तो पार्टी चिन्ह पर थे तो एक मैसेज देने की कोशिश होगी नगर निगम के जरिए कि जनता का मूड क्या है। उसके साथ साथ नगर निकाय के साथ साथ जो स्थानीय निकाय हैं, पंचायतों के चुनाव भी जो है वो हो रहे हैं। उसमें जिला परिषद की खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर पार्टी समर्थित प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में उनका मूड क्या रहता है, वहाँ रिजल्ट क्या आते हैं, वो भी काफी चीजें जो है तय करेंगी कि जनता का मूड जो है सरकार के प्रति क्या है। नगर निगम क्योंकि सीधे तौर पर पार्टी चिन्ह पर चुनाव हुए हैं तो यहाँ पर इन 4 नगर निगमों में जनता का क्या मूड है वो पता चल जाएगा और इसको सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। विपक्ष ने इसी बात को लेकर जो है इसमें प्रचार किया है। हालांकि सरकार की तरफ से भी अगर बात करें तो 3 साल की उपलब्धियां गिनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। अगले साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता का मूड का पता चल जाएगा और उसमें जो चुनाव प्रचार में भी मुद्दे रहे वो सरकार के कामकाज को लेकर जो है विपक्ष ने सवाल उठाए और सरकार ने अपने काम गिनाए हैं। तो कहीं ना कहीं उन पर जनता कितना मुहर लगाती है ये अब देखने वाली बात होगी क्योंकि शहर की सरकार है, 4 नगर निगम है और यहाँ पर ज्यादातर वोटर जो हैं हम कह सकते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों से भी जो लोग शहरों में बसते हैं वो भी यहाँ पर मतदाता है और काफी लोग जो है वो गांव से शहरों में रहते हैं। तो उनका मूड क्या है सरकार के प्रति, क्या वो सरकार के कामकाज से खुश हैं या फिर जो विपक्ष ने मुद्दे बनाए हैं, 4 नगर निगम में आरोप पत्र जो है वो जारी किया गया था बीजेपी की तरफ से, क्या उस पर जनता भरोसा जताती है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। और इसके साथ साथ जो पंचायतों के भी चुनाव हो रहे हैं तो उसमें जिला परिषद जो है वो काफी महत्वपूर्ण चुनाव रहते हैं। मिनी विधानसभा उसको कहा जाता है। एक जिला परिषद को जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में एमएलए के तौर पर भी देखा जाता है। तो ऐसे में वहां पर जनता का क्या मूड है, वो ग्रामीण इलाकों में क्या जनता का मूड है वो भी इससे पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की वोटिंग अभी हो रही है तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि सरकार के प्रति लोग क्या जो है अपना रुख रखते हैं। जी ठीक है प्रदीप, और मनीष भी हमारे साथ हैं कुल्लू से। मनीष, जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में मतदान को लेकर बात करते हैं तो वहाँ प्रतिशत को लेकर किस तरह का माहौल रहता है कि प्रदीप भी बता रहे थे कि सुबह सुबह लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो जाए, तो कुल्लू की साइड में किस तरह का इसको लेकर रुझान रहता है लोगों का और किस तरह की चुनौतियाँ मतदाताओं के सामने आती हैं वोटिंग को लेकर? देखिए, कुल्लू जिला की अगर बात करें तो सुबह से ही जो मतदान केंद्रों पर भीड़ जुटना जो है वो शुरू हो गई क्योंकि सुबह का समय और दिन के समय गर्मी अधिक हो जाती है और ऐसे में लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में जो सुबह सुबह के समय ही जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, अपने मतदान कर रहे हैं। हालांकि जो नगर निकायों के लिए चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं और नगर निकाय की बात करें तो 1 से लेकर 11 वार्ड है और 11 वार्ड जो सभी सड़कों के पास जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि उतनी परेशानी यहाँ पर मतदाताओं को नहीं आ रही है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें क्योंकि 26, 28 और 30 तारीख को ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत प्रधान है
पंचायत, जिला परिषद है या बीडीसी मेंबर है, उनकी वोटिंग होनी है। तो ऐसे में उस समय जो है वो मतदाताओं को ऊंचाई वाले इलाकों को रुख करना पड़ता है और वहां पर जाकर अपना वोट डालना पड़ता है। नगर निकायों की बात कीजिए तो नगर निकायों के जो चुनाव है वो शहरी क्षेत्र में होते हैं और शहरी क्षेत्र में होने के चलते लोग सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी भी जो काफी भीड़ है वो यहाँ मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ ऐसे मतदान केंद्र भी है जहां पर लोगों की भीड़ कम जुटते हुए नजर आ रही है, लेकिन बहुत से ऐसे मतदान केंद्र जहां पर लगातार सुबह 7 बजे से ही, क्योंकि 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग होनी है और 7 बजे से लोग जो है वो यहाँ पर अपने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और वोटिंग डाल रहे हैं। 9:30 बज चुके और काफी अधिक मतदान जो है अभी तक यहाँ पर हो चुका है। 10 बजे जो है पहली लिस्ट जारी होगी कि 10 बजे तक कितना मतदान जो है वो यहाँ पर हुआ है। फिर आगे तौर पर सुबह से ही लोगों में अपने नगर निकाय के, नगर परिषदों के पार्षदों को चुनने के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जो लोग हैं वो सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह नगर निकाय चुनावों को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। एक सवाल प्रदीप आपसे था कि प्रदीप, इस चुनाव के बाद हमने देखा था, वार पलटवार का दौर देखा था, और जिस तरह से आपने कहा कि इसको सभी मानकर चल रहे हैं सत्ता का सेमीफाइनल, और जाहिर सी बात है कि इसका असर पड़ता है जब भी करीब में चुनाव होते हैं विधानसभा के, और जब नगर परिषद, नगर निकायों, नगर निगम के चुनाव होते हैं तो उस चुनाव को उसी तरह से देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो एक माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा प्रदीप कि अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए नगर निगम के या फिर विधानसभा के भी चुनाव हुए, तो वोट चोरी की बात, चुनाव में गड़बड़ी की बात और इस तरह की बातें यहाँ पर भी उठी थी। यहाँ पर बीजेपी ने कुछ सवाल उठाए थे अधिकारियों के तबादले वगैरह को लेकर, तो वो सारी चीजें भी चुनाव में किस तरह से देखी गई? बिल्कुल, देखिए, चुनाव के दौरान ये राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत भी बीजेपी ने की थी कि कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे चुनाव को प्रभावित करने के लिए। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े चुनावों को लेकर ये शिकायत जो है वो दी गई है, और जो शहरी क्षेत्र है वहां को लेकर भी जो नगर निकाय चुनाव है उसको लेकर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया गया था। हालांकि जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से एक बयान भी दिया गया था कि जब ये चुनाव जो है हो जाएंगे तो उसके बाद जब नगर निगम, नगर निकाय कांग्रेस पार्टी के बनेंगे, हर वार्ड को 50-50 लाख रुपए दिए जाने हैं। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। तो उस दौरान ये सवाल जरूर उठा था, और उसके साथ साथ कई मुद्दों को लेकर भी, चाहे जो शहरी क्षेत्र में खासतौर पर मुद्दे रहते हैं, चाहे हाउस टैक्स की बात हो, बिजली पानी से जुड़ी दिक्कत की बात हो, ये एक मुद्दा रहा। उसी दौरान क्योंकि कमर्शियल सेंटर के रेट भी बढ़े थे, तो ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने जो है वो बनाया है बीजेपी के खिलाफ। तो काफी सारे मुद्दे भी इस दौरान रहे, कुछ शिकायतें भी की गई हैं, कुछ आरोप भी लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि आचार संहिता को प्रभावित करने की, उसकी उल्लंघना की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से की गई है। ये आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन फिर भी अब देखना ये होगा, क्योंकि शहर की सरकार बननी है, नगर की सरकार बननी है, तो उसमें जनता का अपना मूड क्या है, वो अपना पार्षद कैसा चाहते हैं। क्योंकि कई बार मतदाता जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देखते हैं, बल्कि वो देखते हैं कि उनका पार्षद कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो उनकी बातों को नगर निगम हाउस में या नगर परिषद हाउस में रखने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है, उसका अपना किस तरह का उस क्षेत्र में रेपुटेशन है। ये सारी चीजें रहती हैं छोटी चुनावों में, चाहे वो नगर निगमों की बात करें, नगर परिषद की बात करें या फिर पंचायतों की बात करें। तो ये सारी चीजें, ये फैक्टर भी काम करेंगे। लेकिन चुनाव लड़ा गया है काफी मजबूती से, दोनों दलों ने चुनाव लड़ा, और अब देखना ये होगा कि उसमें रिजल्ट क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका, और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में नगर सरकार के लिए मतदान चल रहा है, नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, नगर परिषदों के लिए, नगर निगम के लिए चुनाव चल रहा है, और उसको लेकर मतदाताओं में उत्साह है। और हमारी भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए, अपने नगर सरकार, शहर की सरकार चुनने में अपना योगदान दीजिए।